If you say I'm stressed, I'm tense, I'm anxious. Anxiety is simply when worrying starts to get lodged. शुरुआत में क्या होता है कि अब तक क्या है कि 9-10th का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं था, बहुत छोटा सिलेबस था, लेकिन अब अचानक से सिलेबस दुगना तीन गुना हो चुका है। किताबें यहाँ से यहाँ हो चुकी हैं और हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन, हमारा एंग्जाइटी लेवल यहाँ से यहाँ हो चुका है। हम ज़्यादा परेशान, ज़्यादा बेचैन होने लगे। हम किताबें खोल रहे हैं तो हमें अरे यार इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा, एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो परेशान, पैनिक हो जा रहे हैं, यार क्वेश्चन नहीं लगा कैसे होगा, सर इतना कुछ बता दिए मैं कैसे कवर करूँगा। इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो जा रहा है हम बच्चों को कि हम बस सोचते रह जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते रह जा रहे हैं, लेकिन हम उससे पार नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत ऐसी कोई अजीब बात नहीं बच्चों, ये एक टॉपर्स को भी होता है, नहीं बस आपको हो रहा किसी को नहीं, ऐसा ना सोचिएगा, ये सबकी दिक्कत है। जितने बच्चे 10th से 11th में गए या जिन बच्चों का इस साल नंबर कम आया है, उनको ये चिंता जरूर सता रही होगी कि अगले साल नंबर फिर से कम ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये एक डर कॉमन है, ह्यूमन नेचर है ये। तो एंजाइटी आना, डर होना, बेचैनी होना, ओवर थिंकिंग, ये कोई बहुत अजीब बिहेवियर नहीं, नॉर्मल बिहेवियर सबको होता है। लेकिन आप उन सबसे अलग हो सकते हैं अगर आपको इनको टैकल करने आ जाए कि मैं इनसे परे कैसे जा सकता हूं, मैं अपनी एंजाइटी लेवल को कम कैसे कर सकता हूं। तो आइए बच्चों, मैं एम सर और आज इसी पर आपसे चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा और आपकी एंजाइटी लेवल को बातों बातों में ही क्या करेंगे, कम करें। हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब मुझे बेहतर हैं, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, 11th 12th में बच्चे आ चुके हैं, 10th के बच्चे जो 11th में आए हैं वेलकम। और जो बच्चों का नंबर क्लियर है, जिनको पता है कि मुझे एक साल और तैयारी करने की नीड है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल अगले साल की तैयारी के लिए जुट चुके हैं, या फिर वो बच्चे जो 11th में अपीयर हुए इस साल और 2 साल बाद नीट या जे एग्जाम्स देखो। तो मैं एक फिजिक्स ट्यूटर भी हूँ और आइए जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। एक लड़का मेरे पास आता है पिछले महीने आप ही की तरह, सर किताबें खोलता हूं तो सर इतना डर लगता है कैसे कवर अप करूंगा, इतने सारे न्यूमेरिकल्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ऊपर से फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायो भी, इतना कुछ है, सर कैसे कवर अप करूंगा, कोई तरीका बताइए। तो मैंने कहा देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि जब लोड बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो उसने बोला कि सर फ्यूज उड़ जाता है। मैंने कहा एग्जैक्टली, आपका भी यहाँ लोड बढ़ेगा तो फ्यूज क्या होगा, आपका उड़ जाएगा। तो फिर हम कैसे बचाएं इसको, क्या तरीका है, तो अपने लोड को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट 3 चीजें होती हैं। पहली है सेल, बैटरी, जो आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है। दूसरा करंट, जो आपकी एनर्जी है। और तीसरा रेजिस्टेंस, यही एंजाइटी है, यही स्ट्रेस है, यही ओवर थिंकिंग है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है, रेजिस्टेंस क्या करना है, मुझे लोड को कम करना है, तो क्या करेंगे, आइए मैं आपको 3 सिंपल स्टेप में इसको दूर करने का तरीका बताता हूं। स्टेप नंबर 1, पढ़ाई तो करो लेकिन उसको टुकड़ों में करो। एक बड़े टारगेट को स्मॉल टारगेट्स में तोड़ दो। जैसे मुझे अगर यहां से कहीं जाना है, मुझे मान लो यहां दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने में रास्ते में लखनऊ पड़ेगा, एक स्मॉल टारगेट कि लखनऊ अचीव हो गया, अब अगला कानपुर अचीव हो गया। तो ऐसे में स्मॉल टारगेट्स में तोड़ कंप्लीट हो, लगातार मत बैठ के पढ़िए। एक टेक्निक होता है, कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है, ये कि 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट आराम, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट आराम। अगर आप उससे लेंदी, आप 40 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट आराम करो, है 25 and 5, 25 and 5। इस टेक्निक के थ्रू आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा, और आप जब उसको हिस्सों में तोड़ देंगे तो आप आराम से आपको ब्रेन को सोचने का और समझने का और रिलैक्स होने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला टेक्निक मैंने क्या बताया, इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जहां पे आपको 25 मिनट आराम, 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट क्या करना है, आराम करना है। इससे आप बड़े टारगेट को स्मॉल टारगेट में क्या किए, तोड़ दिए। दूसरा टेक्निक, इनहेल एंड एक्सेल। ऑब्वियस है, बहुत ही कॉमन बात है, सुना होगा। ये नासा के वैज्ञानिक भी इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें भी एंजाइटी होती है, उन्हें भी स्ट्रेस होता है, तो क्या करते हैं, 4 सेकंड के लिए सांस को खींचते हैं, फिर 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड रखते हैं, फिर 4 सेकंड तक उसको एक्सेल करते हैं और फिर 4 सेकंड होल्ड करते हैं। ऐसा 2-3 बार जब करेंगे तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचेगा, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। पैनिक होने की बात नहीं, ब्रेन को जब सिग्नल मिलता है तो वो आपके एंजाइटी लेवल को क्या करता है, कम करने लगता है। तो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इस टेक्निक नंबर 2 है, जहां पे हम इनहेल और एक्सेल करके अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, शांत। देखो आप कुछ दिन करोगे, धीरे धीरे ब्रेन अपने आप शांत होने लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप परेशानी रहेंगे। अभी आप 11th में अगर गए हैं तो 12th है, पूरा 11th है आपके पास, और अगर आपका नंबर इस साल कम आ रहा है और अगले साल के लिए फिर से तैयार बैठे हैं, तो यार आपको इन टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। और सबसे आसान तीसरी टेक्निक, थर्ड टेक्निक में बात है कि जब आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले 3 चीजें लिखें, 3 चीजें लिखें, लिखना बहुत जरूरी, 3 चीजें लिखें। पहली चीज क्या लिखें कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है,
दूसरा, आपने इसको पढ़कर कैसा महसूस किया, क्या कॉन्फिडेंस अप हुआ, कैसा लगा आपको। और तीसरा, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है जो मैं कल करूंगा। फिर से बोल रहा हूं, 3 बातें। पहली बातें कि क्या क्या मैंने पढ़ा, दूसरा कैसा मुझे फील हुआ, कैसा मैंने महसूस किया इतना पढ़ के, और तीसरा क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इनको लिखिए और अगले दिन फिर इस पर क्या कीजिए, हम काम करेंगे। तो 3 मुख्य टेक्निक के थ्रू आप एंजाइटी लेवल क्या कर सकते हैं, अपना कम कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। सबसे पहला पोमोडोरो टेक्निक, जहां 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट आराम करेंगे। दूसरा, इनहेल एक्सेल टेक्निक, जो नासा जैसे वैज्ञानिक, वहां के वैज्ञानिक भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि 4 मिनट आप इनहेल कीजिए, 4 सेकंड इनहेल कीजिए, फिर 4 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर 4 सेकंड एक्सेल कीजिए और 4 सेकंड फिर होल्ड कीजिए। ऐसा 2-3 बार करेंगे तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा, रिलैक्स हो जाएगा। और तीसरा, एनालाइज, सेल्फ एनालिसिस, खुद को जज करेंगे, खुद, सिर्फ औरों को नहीं, खुद को, कि आज मैंने कितना पढ़ा है और कितना मैंने उसको महसूस किया, पढ़ते मुझे कैसा लगा, और क्या इसमें किसी तरह की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर है और जरूर होगी तो कल क्या करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे। देखिए यार, हमारा ब्रेन एक बल्ब जैसा है, इसको जलने दो, जलने मत दो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ओवरलोड होता है, लोड को टुकड़ों में बांट देते हैं, एक साथ सब इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल। एक साथ घर में बहुत ज्यादा लोड अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिंता होने वाली बात नहीं है। मैं आपका एएम सर मौजूद हूं आपकी हर दिक्कतों को दूर करने के लिए।